मुच्छल पिंड की जी लेडी गिरफ्तार की है, वो खुद कह रही है कि मैं 15 साल तो ये जोड़ा शराब नजायज़ का मैं धंधा करती हाँ, तो मैं पुलिस नूं हेठों लैके उपर तक उनका हिस्सा भी जोड़ा वो पहुँचानी है। मैं मुच्छल पिंड जाके आया, अज भी लोग कहते जे इस वक्त साडे पिंड की तलाशी लै ली जाए तो घट्टो घट्ट 1000 तो उपर जी जहरीली शराब है वो 1000 तो उपर बोतल अज भी मिल जूगी। हुण इस वक्त इत्थों तक लोग जिहड़े ने वो दुखी ने, ते इन्ना कुछ लोगों को पता है, पुलिस को पहला पता नहीं लग्या। सो ये नैक्सस है लीडरां दा पुलिस दे नाल मिल के ये लोगों को जहर वंडी गई है। काफ़ी पिंडां जाना सी, कई पिंडां को पिंड दे विच 4-4 5-5 घरां च भी जाना सी। असीं कोशिश की सी कि उन्होंने पानी इकट्ठे करके, क्योंकि दर्द इक्को जिहा है और कारण भी कोई है उन्होंने घर सफर विषय का। सो टाइम तो लेट होने मैं माफी चाहना। मैं पंजाबी पहला अपडेट कर देना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो जदों सरकारां मौत दियां सौदागर बन जाण उदों फिर ये तो बाद दुखदायक ते शर्मनाक गल लोग शरेआम नाम लै रहे हैं एमएलए दे पीए दे ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚੱਪੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ तो घट्टो घट्ट 1000 तो उपर जी जहरीली शराब है वो 1000 तो उपर बोतल अज भी मिल जूगी। हुण इस वक्त इत्थों तक लोग जिहड़े ने वो दुखी ने, ते इन्ना कुछ लोगों को पता है, पुलिस को पहला पता नहीं लग्या। सो ये नैक्सस है लीडरां दा पुलिस दे नाल मिल के ये लोगों को जहर वंडी गई है। तार जिहड़े ने वो राजपुरे तक जुड़े ने, राजपुरे जिहड़ी नजायज़ फैक्ट्री फड़ी सी ਉਹਦੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਨੌਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਨਾ ਵਿਛਦੇ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਡੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, फिर उस तो बाद तड़फ तुरे तो मौत होती है। सारिਆਂ ਦੀ कहानी ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ है। सो लोग उत्थे लाशां लैण नूं तरस रहे ने। हस्पताल का जिहड़ा हाल यह है, होना तो यह चाहिए सी कि 4 महीनों च किन्ने 100 करोड़ का बजट सरकार दिखा रही है कि असीं हस्पतालों नूं मॉडिफाई करता सरकारियां नूं, ते उत्थे लाशां रखण नूं जगह नहीं। गरीबां तो 500-500 रुपए की 800-800 रुपए की बर्फ मंगाई जा रही है कि तुहाडी ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ खून बेचण का फैसला कर ले कि दान च लिया होया प्लाज्मा असीं बेचांगे, ते आम आदमी पार्टी के विरोध तो बाद वो फैसला उन्होंने वापस ले लिया। तुसीं अमृतसर के मीडिया वाले हो, तुहाडे कैमरे राहीं बड़ी बड़ी रिपोर्टां गईयां ने किवें प्राइवेट लैब्स जिहड़ियां ने वो हॉस्पिटलों नाल किवें एक नैक्सस बना के नैगेटिव नूं पॉजिटिव दस के बाद उहदा इलाज का पैकेज लैके पॉजिटिव नूं नैगेटिव, तो तुहाडे सामने सारा कुछ होया। सो इत्थों ये सिद्ध हुंदा कि आपातापी मची है, कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं, जिहदा जिथे दां लगदा लाई जाता है। और SIT बिठा देंगे कैप्टन साहब। नकली बीजां का घोटाला होया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किहदे अंडर है? कैप्टन साहब दे। SIT बिठाती, कोई नतीजा नहीं। खन्ने ते राजपुरे नजायज़ फैक्ट्रियां का संबंध कांग्रेस के अकाली दल के लीडरां नाल हुंदा है, SIT बिठा दी जाती है, कोई नतीजा नहीं। एक्साइज विच घोटाला हुंदा है, इन्हां दे अपने MLA कहंदे ने जिहड़ा साबका चीफ सैकटरी सी करन
कि तेरी बेटे दी इत्थे हिस्सा है, इत्थे हिस्सा है, आ इन्ना घाटा पिया, SIT बिठाती जाती है, कोई नतीजा नहीं। नकली जिप्सम खरीदी है, SIT बिठाती जाती है, कोई नतीजा नहीं। बरगाड़ी गुरु साहब की बेअदबी हुई, SIT कोई नतीजा नहीं। आ जिहड़ियां हुण मौतां होईयां ने SIT बिठाती जाती है, कोई नतीजा नहीं निकलना। ये SIT गौरमेंट है। तुसी लोकां दीयां जिंदगियां दे सौदे कर रहे हो। तुसी गुटका साहब की सौं खा के कहा सी मैं 4 हफ्ते नैक्सस तोड़ दूंगा, किहड़ा नैक्सस तोड़ता? ये स्प्रे का हुण 4 करिंदे सस्पेंड करते, 2 अफसर आबकारी दे सस्पेंड करते होने, ठीक है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ खत्म हो जाऊगा? नो, ये कोई अज तो नहीं चल रहा, कोई 5 ਜਾਂ 7 ਦਾ 10 ਬੰਦੇ नहीं चला रहे सी, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ MLA ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਆਪਦੇ SHO ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ MP ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪਰ ਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਟੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਲੁੱਟੋ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਪਰ ਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਬਣ ਜੂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਮੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ। ਸੋ ਸਭ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਹ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੰਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ, ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ, ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੀ, ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ, ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਆਪਾ ਤਾਪੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਪਰੇਅ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਉਂਕ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ, ਆ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਆ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ 'ਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਲੁੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਲੁੰਦਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਤਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਪੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਡੈਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕੋ ਲਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 98 ਲੇਟੈਸਟ 98 ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਛੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਇਹ ਤੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। मैं हिंदी दस देना। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ किस तरह देखते जे? देखिए पंजाबी च करीब जब सरकारें मौत की सौदागर बन जाएं, जब एक माली ही बाग का वो बेईमान हो जाए तो उस बाग में आप बाहर की उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्कुल पंजाब में यही हो रहा है।
लोगों का पुलिस पर यकीन नहीं रहा, लोगों का नेताओं पर यकीन नहीं रहा। नेताओं का नाम आ रहा है इस नेक्सस में, कभी चिट्टे में उनका नाम आता है, कभी ये जहरीली शराब में उनका नाम आता है। लोग खुद नाम ले रहे हैं, उनके पीए या उनके जो इधर उधर के आसपास के जो उनके चेले चपटे हैं, उनके नाम लिए जा रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे कैप्टन साहब कार्रवाई? तो मतलब इलेक्शन में वोट लोगों ने इसलिए दिए थे कि आप जीतने के बाद जहर बांटने का काम करो और हमारे घरों में लाशें बिछा दो आप। दिस इज वेरी शेमफुल। और कैप्टन साहब से मैं, और जितने भी घोटाले हुए हैं, बीज घोटाला हुआ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री किसके अंडर है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। एक्साइज में घोटाले हुए, एक्साइज मिनिस्ट्री किसके अंडर है? कैप्टन के अंदर। तो कैप्टन साहब, आपकी अपनी मिनिस्ट्री में ऐसा कुछ हो रहा है तो बाकियों के बारे में हम सोच सकते हैं तो क्या चल रहा होगा? बंद स्कूलों की आप फीस ले रहे हो, बंद दुकानों के आप बिजली के बिल ले रहे हो, बंद जो लोग अपने घरों में बंद थे उनके यहाँ बिजली के बिल आ गए, खड़ी हुई जो टैक्सियां हैं, टैक्सी गाड़ियां, वो उनको सड़कों पर चलाने के लिए आप पिछले 3 महीने का आप रोड टैक्स मांग रहे हो। ये आपने कहाँ पैसा खर्च किया? आप तो प्लाज्मा भी बेचने की तैयारी कर चुके थे। तो मतलब आप कहाँ, हॉस्पिटल की जो कारगुजारी की बात कर रहे हैं आप, तारन के हॉस्पिटल में लाश रखने के लिए जगह नहीं है। लोगों से 500 रुपए 800 रुपए के बर्फ के पैकेट मंगाए जा रहे हैं कि आपके परिजनों की लाश के ऊपर बर्फ रखनी है, और पोस्टमार्टम का 3500 रुपए हमसे चार्ज किया जा रहा है। गरीब लोग हैं सारे। तो मतलब 4 महीने में आपने ये अपडेट किया हॉस्पिटलों को? ये मिशन फतेह का करके ऐसे फोटो खिंचवा ली कैप्टन साहब ने। ऐसे फोटो खिंचवाने से, बोर्ड लगवाने से काम नहीं होता। धरती पे आइए, हम लोगों में उतर के देखिए ना। 3.25 साल हो गए कैप्टन साहब, आंखों से आंख तो मिला के बात करिए लोगों से। आप तो ओथ सेरेमनी के बाद नजर ही नहीं आए। सो इसलिए मैं इसकी, क्योंकि पुलिस अपने खिलाफ ही जांच कैसे करेगी? विजिलेंस किसकी है? वो भी इनकी है, पुलिस की है, यही हिस्सा है। कौन करे जांच? मैं तो चाहता हूं कि इसका सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज, हाई कोर्ट का सिटिंग जज, और अगर हो सकता है तो ये सीबीआई को जांच दे। इससे पता चलेगा ना नेक्सस का। नेक्सस आज का नहीं है, ये तो मौतें हो गई तो पता चल गया, वरना हर रोज कितनी मौतें होती थी नहीं पता चलता। तो लोगों के 20 साल से ये नशा यहाँ, हाँ, लोग खुद कह रहे हैं। कौन से नेता इसमें होगा, किस पार्टी के? सर सिक्की के पीए का नाम ले रहे हैं। एमएलए जो खडूर साहब से, जो गुरु साहब की बेअदबी के नाम पर इस्तीफा दे देता है कि मुझे तो बहुत, मेरे हृदय को चोट लगी है, ठेस पहुंची है। जब लोगों के घर में लाशें बिछती हैं तब उनका हृदय कहाँ जाता है? लोग नाम ले रहे हैं उनका, डैनी का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस का है। सिर्फ पर्चियां काटने वाले या पैसे पकड़ने वाले शख्स बदले हैं और कुछ नहीं बदला। माफिया सेम चल रहा है। रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, एक्साइज माफिया, सब माफिया सेम चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो लूटने वाले हैं, जिनको पैसे मिलते हैं, उनकी परसेंटेज पहले 70-30 होगी उनकी, अब 30-70 इनकी होगी, और तो क्या। तो मरने वालों की आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो मतलब 100 लोगों की जान चलेगी। गरीब लोग हैं, कम वो। मैं बहुते घरों में जाके आया हूँ, मतलब कई घर तो ऐसे हैं, तरन के एक आदमी की मौत हो गई। उसका जब संस्कार करने गए तो हार्ट अटैक से, सदमे से उसकी वाइफ की शमशान में ही मौत हो गई। 3 बच्चे हैं, किराए पे रहते थे, किराए के मकान में, ना दादा दादी है ना नाना नानी, कहाँ जाएंगे? एक ऐसा परिवार है जिनके यहाँ वो बच्चा जो है वो मतलब मंद बुद्धि है, ठीक है ना, वो बच्चा नहीं सोच सकता, वो अपनी, जिनको स्पेशल किड बोलते हैं वो है। 2 बच्चे जो हैं वो, एक बहन मिली, उसका हस्बैंड की डेथ हो गई, मुचल गाँव में भी मिली। वो खुद हैंडीकैप्ट है, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कहती जी हमारे यहाँ तो पहले भी मतलब एक दिन छोड़ के खाना बनता था, तो अब हम कहाँ से खाएं? ये 2-2 लाख जो दे रहे हैं, या मुआवजे से कमी भी नहीं हो सकती? दे रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। ऐलान, सरकार के ऐलान तो कर्जा माफी के भी थे, पूरे किसानों के। सरकार के ऐलान तो घर घर नौकरी के भी थे। रेल हादसे में भी काफी ऐलान हाँ, किए थे। बड़े ऐलान हुए हैं। तो इसलिए ये सिर्फ ऐलान है। ये तो जो बॉर्डर पे शहीद हुए हैं देश के लिए, उनके परिवारों को नहीं पूछते बाद में। तो ये कहाँ से, ये तो 2-2 लाख का सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं ताकि अंकड़े छुप जाएं, जल्दी से जल्दी
कि इसी केस को लोग भूल जाएं, कोई नया- कोविड-19 कमी जोड़ा को- जा रहा है इनको? है जी? कोविड-19 से जोड़ा जा रहा है कोविड-19। हाँ कहते कोविड-19 से मौत हुई है। सभी के सिम्टम सेम है। सबसे पहले उनकी आंखों की नजर चली जाती है, उनको जो नजर आना बंद हो जाता है, उसके बाद फिर बॉडी जो है रिएक्ट करती है। बिल्कुल सभी के सिम्टम सेम है। ये कौन सा कोविड है जी जो पहले अंधे करता है लोगों को? असल में ये लोगों को अंधे समझ रहे हैं, ये शायद नजर नहीं आता। सर आप तंत्र में यूथ लड़के को मिले थे हॉस्पिटल में, काफी कम हुआ है, 20 साल के। हाँ उसका आप सभी तो यूथ को धकेला है और जा रहा है। हाँ वो तो कह रहा है जी। मैं तो अच्छा एक और बात है, जो कक्का कंडियाला गांव में जिससे लोगों ने, जिसके घर से या जिस आदमी से लोगों ने ये जहर खरीद कर सेवन किया, उसकी भी मौत हो गई। जो लेडी मुच्छल गांव में 15 साल से बेचे, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, क्योंकि वो तो सिर्फ डीलर है ना, आगे लोगों को सप्लायर, वो तो सिर्फ कोरियर है, यहाँ से माल उठा के यहाँ देने वाले। जहर तो कहीं और से आया है ना, इसकी जांच होनी चाहिए ना। सर और मुआवजा कितना होना चाहिए? सर पहले तो 302 का पर्चा होना चाहिए। जो जो इसमें शामिल हैं, चाहे नेता है चाहे उसका पीए है, ये मर्डर है, ये कत्ल है, ये मौत नहीं है। जहर बांटा गया है, ये ले लो जहर, और उस जहर बांटने के बाद उनकी मौत हुई है। सबसे पहले तो कत्ल के पर्चे होने चाहिए, फिर उनके रोजगार के प्रबंध करो, क्योंकि कमाऊ थे सभी, जो मोस्टली फैमिलीज के वो अकेले ही कमाऊ थे, वो चले गए। उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सरकार ले। और कैप्टन साहब बाहर आके कुछ बोले तो सही। वो मैंने एक दो तीन गांव में पूछा कि सरकार से कोई आया आदमी? वो कहते सरकार की बात कर रहे हो, हमारे गांव का सरपंच नहीं आया हमारे संस्कार पे, क्योंकि उन्हीं वही तो एजेंट है उनके, उन्हीं के जरिए तो काम चलता है। तो दिस इज ए वेरी शेमफुल, और ये नेक्सस जो है ये बहुत बड़ा नेक्सस है। ये कैप्टन साहब 2-3 अफसरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, आज मैं पहले भी मीडिया को बोला है, कैंसर पर आयोडेक्स लगाने से बीमारी ठीक नहीं होती, इसके लिए कीमोथेरेपी की जरूरत होती है। कीमोथेरेपी के लिए पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, जो कैप्टन साहब में नहीं है। कैप्टन साहब के अपने मंत्री रंधावा जैसे, और जब लाइव टेलीकास्ट हुआ था विधानसभा में, आपने देखा था कैसे झोली ऐसे झोली फैलाकर कह रहे थे कि कौन सा में जाएंगे। अभी लोग भी कह रहे हैं कि आने दो इनको, देखते हैं। कल तंत्र में कहना था हमारी सरकार है, ये तो हम पर्चे करने के लिए कार्रवाई करेंगे। सुखबीर बादल की सरकार कब आएगी, तो सपनों में जी रहा है। जब उनकी थी सरकार तब कौन सा कोई, ये पहली मौत है। जब उनकी सरकार थी तब चिट्टे में कितने लोगों की, कितने बच्चों की जान गई, नौजवानों की। सुखबीर बादल तो आपको पता ही है, कहता रहता है। हाँ जी, 20 औरत खुद कह रही 15-20 साल हाँ। तो क्या काफी है ना 3-4 साल से। तो फिर 10 साल तो उनके भी है ना, फिर उनके तो मैंने वही ना, सिर्फ दलाल बदल गए, जिनको हिस्सा जाता था वो बदल गए, बाकी सारा माफिया सेम चल रहा है। रेत माफिया सेम चल रहा है, सिर्फ पर्ची काटने वाले बदल गए। ट्रांसपोर्ट माफिया सेम है, केबल माफिया सेम है, एक्साइज माफिया सेम है। तो मतलब सब कुछ तो बेच दिया। देखो कैसे ठीक होगा ये सब? 2022 में जब कोई आम आदमी पार्टी जब सरकार में आएगी, ईमानदार लोगों की सरकार आएगी, जैसे दिल्ली में हुआ ना। दिल्ली में हम स्कूलों की बात करते थे जब इलेक्शन लड़ते थे, हम अस्पतालों की बात करते, मोहल्ला क्लिनिकों की बात करते, बिजली पानी की बात कर रहे थे, और अकाली दल और बीजेपी कर रहे थे हिंदू की मुसलमान की। तो ये राजनीति है ना, अब यहाँ नहीं चलेगी। पंजाब के लोग देखो, पहले हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में आईलेट्स करके, जब ऐसे अपनी माँ के जेवर वगैरह बेच के या जमीन बेच के विदेशों का रुख कर रहे हैं। आपको लगता है कांग्रेस में कोई ईमानदार चेहरा है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। नवजोत सिद्धू कैसे देखते हैं? देखो, नवजोत सिंह सिद्धू साहब को भी सामने आना चाहिए। लोग उनको प्यार करते हैं, लोग उनको चाहते हैं कि बोल रहे कुछ हो, तो उनको सामने आना चाहिए। अमृतसर के लोगों ने उनको बहुत भारी बहुमत दिया है, हर बार दिया। जब भी उन्होंने अमृतसर के लोगों के सामने अपना मैंडेट मांगा है, तो लोगों ने भारी मैंडेट दिया है। अगर वो आप में आते हैं तो आप उनको सीएम मानने को तैयार हो? अरे यार, ये मुद्दा है। 2017 में एक मिनट यार, लाशों की बात चल रही है, आप सीएम की ओथ ले रहे अभी हैं। आप क्यों बोल रहे सीएम के? मैं ये करूँ, ये मुद्दा नहीं है सर। मुद्दा फिलहाल आप पहली बात तो अगर है उसमें, आप एक यहाँ से कितनी दूर है उनका घर? 2 किलोमीटर उनके घर पे जा सकते हो आप।
फिर भी आपकी राय क्या है सर? अरे मैं 100 किलोमीटर से आया हूँ, मेरे से पूछ रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ सर आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। हमारे यहाँ आम लोग हैं, हमारे जो वो नेता बन लोगों में से नेता निकल गया। अरविंद केजरीवाल IAS ऑफिसर थे, मनीष सिसोदिया पत्रकार थे टीवी पर। सिद्धू नेता नहीं है जी, सिद्धू नेता नहीं है। बहुत अच्छे नेता है, मैं तो कह चुका हूँ, ईमानदार नेता। अगर आप में आना चाहते हैं तो वेलकम करेंगे। सबसे पहले मैं फूलों का बुके दूंगा। मैं तो जब लफ्टर चैलेंज में थे मेरे तो जज भी रहे हैं, ठीक है ना। अब कृपया जो हेडलाइन है ना, वो जो परिवार जो जिनके चीखें निकल रही हैं उनकी देना, ना कि ये हाँ जी मैं दूंगा फूलों का बुके भगवान, ये मत। सर रेशो बढ़ सकती है, पुलिस ऑफिसर पे एक्शन होना चाहिए, बढ़ सकती है। नहीं अभी देखो आज ही गए हैं, मतलब मुच्छल गाँव सामने देखे सर। और अभी भी लोग जो हैं लगातार आ रहे हैं। मैंने SMO से पूछा था तरन तारण में, तो कह रहे जी अभी भी डेड बॉडीज आ रही हैं और बीमार लोग आ रहे हैं। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਪੱਕਿਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ, ਕੀ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? नहीं नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ अच्छा करती है, वी आर नॉट क्रिटिक बाई हैबिट। हम कोई आदतन निंदक नहीं है कि हमारी आदत है कि निंदा करते रहेंगे। अगर सरकार अच्छा करती है तो हम, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ और सरकार को तो मेरे ख्याल में कुछ घंटे, आप दिन की बात करें। अगर सरकार चाहे तो सब आरोपी पकड़े जाएं और जो इनके पीछे नेक्सस है वो पकड़ा जाए। तो अदरवाइज हम तो, मैं तो पार्लियामेंट अगर चलती है सितंबर में, मैं तो वहाँ भी मुद्दा उठाऊँ। 100 के आसपास तो अभी मौतें हो गई, अभी बढ़ रहे हैं, तो छोटी मोटी बात है बस छोड़ो। ठीक है। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।